दिन सुबह मंगल में आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो प्रकाश है वृक्ष कवम नहीं फल बके नदी न संचय नीर परमारथ के कारण है साधन सरासरी। अर्थ बताओ। अर्थ भी आता है? अर्थ भी आता है? किसी को अर्थ आता है इसका? हाँ चलिए बताओ। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, नदी अपने पानी स्वयं नहीं पीते, वैसे सज्जन लोग होते हैं वो अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं। इसमें इस दोहे में जो है ना, कबीरदास जी ने परोपकार की बात कही है। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि किसके लिए जीते हैं? दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो दूसरों के लिए जीते। हमको दूसरों के लिए भी जीना सीखना चाहिए। जिस प्रकार से पेड़ पौधे जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए जीते हैं, नदी जो अपने परमार्थ, क्या बोल रहा है, वृक्ष कमाओ फल बके नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन दरासरी। वृक्ष अपने फलों को कभी नहीं खाते हैं, वो उनके फल कौन खाते हैं? हम खाते हैं या पक्षियां खाती हैं, उस पक्षी खाते हैं या मनुष्य खाते हैं। नदी जो है पानी स्वयं नहीं पीती है, नदी के पानी को सभी जीव जंतु और हम लोग मनुष्य जो है पीते हैं, है ना, उसका उपयोग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन हम जो कुछ भी जो है ग्रहण करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं, जो कुछ हम कमाते हैं उसको अपने लिए जो है दूसरों के लिए भी, दूसरों को भी देना सीखो। दूसरों के लिए करना चाहिए, अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए भी हमको अपना क्या करना चाहिए? परमार्थ करना चाहिए। हम जो कुछ करते हैं वो हम दूसरे के लिए भी हो, केवल अपने लिए नहीं। उधर देखो, कुलच्छये प्रणश्यन्ति, बोलो, कुलच्छये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनो धर्मनष्टे कुलं कृष्णं धर्मो विभवत्युता धर्मो अभिभवत्युता। ये जो है महाभारत का श्लोक, ये गीता का श्लोक है, और इस गीता के श्लोक में जो है कहा गया है कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल जो है में अधर्म बढ़ जाता है। संपूर्ण कुल में क्या बढ़ जाता है? अधर्म बढ़ जाए। इसका मतलब यह है, इस श्लोक में यह समझाया गया है कि बड़े बुजुर्ग, बड़े महाभारत में देखा होगा तुमने, महाभारत जो है ना, महाभारत की एक ऐसी कथा है, ये दो भाइयों के, सगे भाइयों के बीच जो युद्ध होता है, चाचाओं के भाइयों के बीच युद्ध होता है, ठीक। एक बोलता है, धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरा पुत्र क्या बनना चाहिए? युवराज बनना चाहिए, राजा बनना चाहिए, मैं ज्येष्ठ हूँ, है ना। और इधर जो है युधिष्ठिर तो ये चाहते हैं कि हमको थोड़ा बहुत ये अगर दे देते हैं तो हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन उनका पुत्र जो है दुर्योधन, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन कहता है कि मैं तुमको सुई के नोक के बराबर क्या नहीं दूंगा, वो भी नहीं दूंगा। तो क्या होता है? लड़ाई होती है, और उससे पहले जो है जुआ खेला जाता है, वहां पर जुआ खेला जाता है, जिसमें जो द्रौपदी का चिरण होता है, ठीक। तो अधर्म वहीं पर से शुरू हो गया था। उससे पहले अधर्म और पहले हुआ था। लाक्षागृह में जो है आग लगाई, और पांडवों को मारने के लिए कौरवों ने आग लगाई। ये सब अधर्म की चालें की। तो जिस कुल में जो है ना अधर्मी ज्यादा होते हैं, अधर्मी ज्यादा होते हैं, और बड़े बुजुर्ग जो है धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं। बड़े, इसका मतलब ये बड़े बुजुर्ग जो है धर्म की अगर शिक्षा नहीं देते हैं तो वो कुल जो सारा नाश हो जाता है, उस कुल का नाश हो जाता है। जिस कुल में बड़े बुजुर्ग जो है बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं, संस्कारवान नहीं बनाते हैं, तो उस कुल का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। तो अधर्म जो है कभी भी अपने परिवार में पनपने नहीं देना चाहिए। इस श्लोक का जो अर्थ है, अपने परिवार में अधर्म को मत पनपाओ, संस्कारवान बनो। अपने घर में जो है ना, अभी आपकी उम्र छोटी है, लेकिन जब आप बड़े होंगे तो अपने परिवार में जो है हमेशा अच्छी शिक्षा देनी, अपने परिवार को संस्कारवान बनाना है। परिवार को क्या बनाना है? संस्कारवान। बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से छोटों को शिक्षा देंगे, छोटे उसी प्रकार का क्या करते हैं?
आचरण करते हैं। बड़े बुजुर्ग जो है ना, अगर संस्कारवान नहीं है, बच्चों को अच्छी राह पे नहीं ले जाते हैं, उस कुल का क्या होता है, नाश होता है। ये इसका अर्थ है। नीचे लिखा हुआ है, महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल बताने के लिए महर्षि वेद व्यास के द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। तो महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत के युद्ध में जो है ना, वेद व्यास जी ने जो है धृतराष्ट्र को कहा कि मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ कैसे, इस युद्ध को देखने के लिए। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब मैं क्या देखूंगा, अपने पुत्रों की लाश देखूंगा या अपने अनुज पुत्रों की लाश देखूंगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए दिव्य दृष्टि। किसको चाहिए? ये दिव्य दृष्टि जो है संजय को दे दो। किसको दे दो? संजय। अब हम देखो ना, जब मैच कहाँ होता, दिल्ली में हो रहा है ना, तो घर में देख रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं, वो भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तो संजय उसी प्रकार से संजय के जो है उसको देख रहे हैं, उस युद्ध को जो है कुछ क्षेत्र में जो है, हाँ हरियाणा में कुछ क्षेत्र रह गया, उत्तर प्रदेश में जो है हस्तिनापुर रह गया। तो हस्तिनापुर में बैठ करके जो है धृतराष्ट्र जो है ना को संजय क्या सुना रहे हैं, महाभारत की कथा सुना रहे हैं। अब ऐसा हो गया है, भीम ने इसको मार दिया है, दुर्योधन ने उसको मार दिया है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है वहां। तो वो वेद व्यास जी ने उनको क्या दी थी, वो देख रहे सब कुछ, दिव्य दृष्टि दी कि तुम देखोगे और तुम इनको बताओगे, ठीक है ना। लास्ट में जो है अंत में, अब उनको ये दिव्य दृष्टि कब चली गई थी उनसे, जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का निधन हो गया था। तीनों के तीनों दिन वो खत्म हुए वन में, जो है ना वन में गए तीनों, और आग लग गई थी जंगल में। धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी की जो मृत्यु हुई है, वो जंगल में गए तो वह आग लग गई जंगल में, वो तीनों मर गई थी। तो उस दिन जो है संजय की दिव्य दृष्टि समाप्त हो गई थी, और संजय जो सीधे हिमालय की ओर चल पड़े। तब वो वापस नहीं आए, वो हिमालय की ओर चल पड़े। तो संजय उनके सारथी थे। सारथी किसको बोलते हैं? सहारा देने वाला। सारथी किसको बोलते हैं? सहारा देने वाला। जहां भी जाते थे तो संजय जो सारथी बन के जाते, उनके संजय सारथी थे, ठीक है। तो महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों के आहार बताने के लिए महर्षि वेद व्यास के द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, ठीक है। इधर देखो बोर्ड पे, बोर्ड अपडेट 1924, डेट 23 दिसंबर 2025, डेट ट्यूसडे। टुडेज थॉट, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। पुस्तकें पढ़ो। 50 बार वो कम किताबें, कितनी लाइब्रेरी की किताब है, महीने में केवल 2 नहीं 5 किताब ले जाओ, कंपटीशन बनाओ, सबसे ज्यादा किताब मैं पढ़ूंगा। किताबों में क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है, एक नई दिशा मिलेगी आपको, दशा मिलेगी, है ना, ज्ञान मिलेगा। इसलिए हमेशा किताबें पढ़ो, सबसे अच्छी मित्र है किताबें। टुडेज वर्ड, फार्मर, फार्मर में होता है किसान, कृषकों, किसान या कृषकों। आज जो है किसान दिवस है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, उनकी जयंती है चौधरी चरण सिंह जी की। 22 दिसंबर सन 1902 को जो है उनका जन्म हुआ था, और ये किसानों के नेता कहे जाते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। तो आज ऐसे महान नेता की जयंती पर उन्हें सत नमन करते हुए उन्हें क्या करते हैं, हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री हुए हैं ये हम हमारे, इनको भारत रत्न मिला है 2024 में। कब मिला है? 2024 में इनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, ठीक है। और ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार? 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह जी का जो कार्यकाल था वो 28 जुलाई 1979 से और 14 जनवरी 1980 तक जो है ये प्रधानमंत्री रहे देश के, ठीक है। तो ऐसे महान नेता को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे, उनको सत नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज चौधरी चरण सिंह जी जो टुडे जी के है, चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसमें मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज की प्रेरणा है प्रिंस का, आज का सूरज है कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।